मामला है और सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है कभी। जी, बिल्कुल। केशव के पास चलेंगे। केशव, यहाँ पर जिस तरह से मैंने ज़िक्र करा कि 700 लोग अब तक तकरीबन इस गैंग में जुड़ चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई देखिए 2016 से जेल में बंद है, साबरमती जेल में। जेल के अंदर बैठे ही लोगों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा। जिन लोगों के पास 22 श्रेणी की सुरक्षा है, वो लोग भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने से नहीं बच पा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद इब्राहिम से उसकी देखिए कंपैरिजन करने लगे हैं लोग। अंडरवर्ल्ड डॉन जो था उससे कंपैरिजन यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का किया जाने लगा है। ऐसे में क्या जो हमारा यूथ है, हमारा जो युवा है, वो आने वाले समय में उसका क्या फ्यूचर होगा? क्योंकि मैं बहुत से लोगों को ऐसा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को अपना मतलब गुरु मान रहे हैं। और वाकई में बहुत शर्मिंदगी की ये बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर गुरु माना जा रहा है, उसके फेवर में लोग बोल रहे हैं। क्या कहेंगे केशव इस पर? कुछ विचारणीय है पूरा मामला। लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम आज चर्चाओं में है और मैं और आप उस पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त उसका नाम चलता है, वो जेल में बैठा हुआ है। अब ऐसे में आप कह रहे हैं युवाओं का भविष्य क्या जाता है। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर जब इस तरह की चीजें उसे भगत सिंह के रूप में दिखाया जाता है तो वो इम्पैक्टफुल होता है। युवा देखते हैं, लाइक करते हैं और उन सारी चीजों को आगे शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है वो चीजें फ्लोट होकर एक बड़ा रूप लेती है। प्रशासन का लिहाजा फेलियर है, त्यागी ने कहा बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार को की जवाबदेही बनती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मगर सवाल इस सबके बीच ये उठता है कि आखिर एक जवान उम्र का लड़का जो मात्र एक यूनिवर्सिटी के छोटे छोटे से झगड़े में जेल जाता है, वो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन कैसे जाता है। आप उसकी स्टोरी को देखिए, बड़ी यूनिक और बड़ी इंस्पायर करने वाली आपको लगेगी। आप पुलिस वालों से सुनिए उसके बयान, जहां जहां वो जेल में रहा, चाहे तिहाड़ जेल की बात करें, चाहे साबरमती जेल की बात करें या दूसरी जेलों की बात करें, जहां जहां वो रहा है, आप उन जेलरों से पूछेंगे तो कहेंगे बड़ा पोलाइट नेचर का व्यक्ति है, जो कहते हैं वो मानता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं देता कि प्रशासन को सख्त होना पड़े और एक बड़ी मुद्रा में आना पड़े। मगर ये तो तय है कि एक प्रशासन की पोल तो खोल ही दी ना। आप जाहिर सी बात समझिए, जेल में फोन चल रहा है, इसका मतलब कोई पहली घटना तो है नहीं। और कोई लॉरेंस बिश्नोई कोई पहला नाम थोड़ी ना है जिसको अंडरवर्ल्ड या कह लीजिए देश दुनिया में उसका नाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तो पहला नाम नहीं है। इसके बाद आप एनसीआर के गुंडे ले लीजिए या उसके ले लीजिए, जितने भी दबंग लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई इस वजह से ऊपर है क्योंकि अभी हाल ही में हमने घटना देखी सलमान खान को, जब वो कैमरे पर धमकी देता है तो धीरे धीरे सुर्खियां बन जाती है। मगर लॉरेंस बिश्नोई अकेला थोड़ी ना है। जेल से हमने लगातार देखा है कि किस तरह से फिरौतियां मांगी जाती है, किस तरह से वसूली की जाती है, किस तरह से रंगदारियों के लिए फोन किया जाता है। हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, नीरज भवानिया की बात करें और उसके बाद राठी की बात करें, कारा राठी की, बाली की बात कर लीजिए। उसके बाद एक अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ा नाम छूटा है, तो हम सुंदर भाटी ही कर लें। त्यागी जी तो पश्चिमी यूपी को बड़ी बारीकी से समझते हैं, वो बताएंगे पश्चिमी यूपी में कितना जबरदस्त नाम सुंदर भाटी का है। तो वो जेल से आता है क्या, वो दोबारा जो उसका एक इतने सालों से, एक दशकों से जो सोया हुआ गैंग था, क्या वो दोबारा सक्रिय होता नहीं दिखेगा? क्या अतीक का जब मर्डर हुआ और कैमरे के सामने जब गोली मारी, उसमें से एक लड़के का नाम आप देखेंगे तो सन्नी नाम उसका बताया जाएगा। और उस सन्नी के तार क्या उसने नहीं बोला पुलिस प्रशासन से कि उनने सुंदर भाटी के लिए एक समय पे काम किया था उसकी गैंग में? तो ये सब गैंग है और जाहिर सी बात है ये सबके सामने है। मतलब आप देखेंगे तो ये सक्रिय है, प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है। मगर अब मुद्दा ये है कि ये जब खबरें जब बनती हैं, जब बड़े प्रतिष्ठित लोगों को धमकियां मिलती हैं फोन पर, और पप्पू यादव की आप बात करें, पप्पू यादव का इतिहास उठा के देखिए, पप्पू यादव को खुद बाहुबली कह के संबोधित किया जाता है। पप्पू यादव पे 15 से ज्यादा मुकदमे 90 से पहले थे। बेशक पप्पू यादव ने उस समय कहा था कि मेरा जितना भी श्रेय है आज मेरे को कुख्यात के नाम से बुलाया जा रहा है, बाहुबली का नाम दिया जा रहा है, वो सब लालू यादव की देन है। वो भी तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के थे, मगर उनकी छवि किस तरह से कर दी। आज पप्पू यादव जाहिर सी बात है हम सबके लिए बड़े सम्मानीय है। क्यों? वो एक संसदीय सदस्य के मतलब संसदीय सदस्य हैं, एक लोकसभा से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं जो पुण्य का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में। तो वो सबके लिए सम्मानित नाम है। उनके पास 22 श्रेणी की सुरक्षा उन्हें अभी सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है, वो जेट की मांग रहे हैं, ठीक है। मगर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? शुरू तो जब से हुआ ना, वो तो आराम से सारी चीज चल रही थी। पप्पू यादव ने तो ये एक कहते हैं वो गांव में कहावत है कि उड़ता तीतर पकड़ना, तो ये तो वो है। निशाना सलमान खान थे,
जब सलमान खान और उनके बीच में एक बहुत समय से, हम एक लंबे समय से देख रहे हैं, एक बात को लेके विवाद चल रहा है जिसपे बिश्नोई समाज कह रहा है उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, या कथा कथित कहें लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि समाज से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव, उसके बाद हम सिद्दीकी का मर्डर देखते हैं, उसके बाद ये तो मतलब खामखा की उसमें आते हैं, और आपको क्या जरूरत थी ये कहने की? आप ये सोशल मीडिया पर देखिए, इसके तो मीम्स बनते हैं ना तनुज, इन सब चीजों के मीम्स बनते हैं फिर बाद में। अब पप्पू यादव का ये केशव केशव यहाँ पर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या यहाँ पर ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं सरकार को इससे फायदा मिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई से? नहीं, सरकार को कहां से, ये तो अपराध ही है ना, अपराध को आप कहीं से दूर से डिफाइन थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, पप्पू यादव सिर्फ इसलिए सुर्खियों में है कि पप्पू यादव ने खुद खुली चुनौती दी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से वो कह रहे हैं कॉल आया, ये है वो है। मगर देखिए, आप समझिए, लॉरेंस बिश्नोई को समझने के लिए ना थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। इस समय लॉरेंस बिश्नोई के शूटर, मतलब खबरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक वैसा व्यक्ति है जिससे खालिस्तान तक कांपता है। कहते हैं कि खालिस्तानी को उससे डर लगता है। आप हिंदुस्तान में ही उसके शूटर नहीं है तनुज। बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे बच्चे की एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि वो मैंने जेल से शुरुआत करी, बड़ा सौम्य है, सरल है, साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी है, मगर उसको ये सोचिए पूरी देश दुनिया में उसके 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। आप देखते हैं कि किस तरह चलते फिरते व्यक्ति को धमकी देते हैं, किस तरह से एक्सटॉर्शन की मांग करते हैं, रंगदारी करते हैं, और ये सब लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई किसी को घर जाके धमकी थोड़ी ना दे रहा है, तो उसके शूटर ने जाहिर सी बात है जेल से केशव, यही तो यहाँ पर एक सवाल ये भी बन रहा है कि जहां अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन हाफ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। छोटे मोटे गुंडों का एनकाउंटर किया जा रहा है, और एक इतनी बड़ी गैंग का जो पूरा जो गिरह चला रहा है, पूरा गिरोह जो चला रहा है यहाँ पर, वो आपकी हिरासत में है, आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, जेल में बैठे बैठे उतने लोगों को उन्होंने अब तक मरवा दिया। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, गोगा मेडी, और भी तमाम कितने नाम है। सलमान खान के हाथ धोकर पीछे पड़ गया, अब पप्पू यादव के पीछे पड़ गया। अगर कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ भी कहेगा, तुरंत उसकी धमकी आ जाती है। तो आखिरकार बड़ा सवाल ये भी, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये इतना विफल यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है सरकार? केशव नहीं, बिल्कुल तनुज, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि वो तो जेल में व्यक्ति इस समय मौजूद है ना, वो तो पेशी पे आता है। आप देखेंगे कि दिल्ली भी आता है जब कोई चीज की उसकी जानकारी लेनी होती है, या फिर तो दूसरा महकमा उसे बुलाता है तो दिल्ली में भी रुकता है एक आध दिन, उसके बाद वो जेल में है। जाहिर सी बात है, आप उसका जब उसे जेल मतलब से दूसरी जेल के लिए डाइवर्ट किया जाता है, उस समय सुरक्षा व्यवस्था देखिए आप, वो पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। आप देखिए किसी राजनेता से ज्यादा गाड़ियां उसके आगे पीछे चलती हैं, ठीक है। तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि तनुज वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन गया है आज के युवा के लिए, और युवाओं को ये समझना होगा कि वो किस राह पर जा रहे हैं। इंस्पायरिंग स्टोरी केशव, इंस्पायरिंग स्टोरी इसलिए बन गया है कि वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो हिंदुओं के अगेंस्ट थोड़ा सा कभी कुछ बोलते नजर आए हैं। तनुज, ये हिंदू इसमें तो मेरे ख्याल से ये वाला मामला नहीं चलेगा, मगर हाँ, बिश्नोई को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इंस्पायरिंग स्टोरी क्यों? फिर फेवर कौन कर रहा हाँ, है? मैं वही पे आ रहा हूँ तनुज। इंस्पायरिंग स्टोरी इसलिए कि उसे प्रेजेंट ही इस तरह से किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हम उसे भगत सिंह की तस्वीरें पहने हुए देख रहे हैं, मतलब वो जो टी शर्ट पहन रहा है उस पे भगत सिंह है, उसकी मूछें भगत सिंह जैसी दिखेंगी, वो समाज की बात करता है, ठीक है। उसने बिश्नोई समाज के लिए वो बता रहा है कि वो कार्य करेगा, ये करेगा, और बिश्नोई समाज उसके दिल में बसा है। उसके बाद कहते हैं वो सनातनी प्रोटोकॉल फॉलो करता है। प्रोटोकॉल इन द सेंस कि वो सनातन दिनचर्या अपनाता है, कहते हैं अन्न नहीं खाता है वो, हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो। ये सब चीजें हम इंटरव्यू में सुन रहे हैं ना बात, और किस तरह से लोगों से तहजीब और तमीज से बात करता है। उसके बाद हम ये सारी रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, तो मैं जी केशव आप बात रख लीजिए, उसके बाद हाँ, जी के तो मैं यही कह हाँ मैं ये कह रहा था कि तनुज ना ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आप देखिए कि उसकी इमेज कैसी बनाई जा रही है हमारे सामने। उसे बदमाशी, मतलब एक इतना बड़ा नाम, हमने छोटे राजन को देखा कि किस तरह से मतलब पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलकर उसे एक मतलब हमने मतलब अब जो कहते हैं ना मानसिकता में गिरा दिया हमने। धीरे धीरे हिंदुस्तान का युवा अपनी मानसिकता में लॉरेंस बिश्नोई को एक ऊपर वाला दर्जा दे रहा है।
ठीक है, क्योंकि वो जो उसके कार्य हैं, जब आप बोलते हैं कैमरे के सामने आके कि मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मैं यूं आऊं, किसी ने आज तक गोली चलाते हुए नहीं देखा ना लॉरेंस बिश्नोई को। उसके बाद सब जाहिर सी बात है, आप एक व्यक्तित्व हैं और आप एक जगह रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ आपके विपक्ष में होंगे, कुछ पक्ष में होंगे। तो आज वो सलमान खान के खिलाफ बोल रहा है, तो आपको वहां भी दो तबके दिखाई देंगे। वहां एक सलमान खान के पक्ष वाला है और एक लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष वाला है। तो ये दो तबके आमने सामने हैं। तो यही तो विवाद की जड़ है ना। तो इसे ही समझना होगा कि हमें ये साधना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह के कार्य कर रहा है वो वाकई में सराहनीय नहीं है। और अभी ये सारा मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस वाले पूरे मामले पे हम वैसे ही कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो मतलब हमारा उत्तरदायित्व भी नहीं है और उस पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते। मगर हाँ, जो मौजूदा देश के हालात हैं और जो इन देश के हालातों में लॉरेंस बिश्नोई इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, वो दूर से दूर तक होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या है, इतना आज का युवा बड़ा मतलब ये मान लीजिए, ये जो गाने आए पंजाबी इंडस्ट्री को आप देखिए, तो वो जिस तरह से बंदूकों को लेके गाने बने हैं और जो वो एक बदमाशी वाली लाइफ दिखाई गई है, वो एक अंग्रेजी में एक शब्द है बहुत अच्छा था, वो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। तो वो बदमाशी की तरफ ना रुझान युवाओं का बढ़ा है। ये इसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रोल है, तनुज इस बात को मानिए आप। पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हरियाणवी गानों का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने फायरिंग कराया में बंदूक, मतलब हमें अच्छा लगता है वो टीवी पे देख के, तो युवा भी उसी तरह का बनना चाहता है। और उसके बाद वो तस्वीरों में देखता है, टीवी पे चलते हुए देखता है लॉरेंस बिश्नोई को, तो वो बड़ा इंस्पायरिंग लगता है उसे। और फिर वो लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां सुनता है। हमने नहीं देखा ना किसी बॉलीवुड नेता को कहते हुए कि मैं गौशाला में गौ माताओं की सेवा करता हूं। हमने नहीं देखा ना किसी दूसरे व्यक्ति को कि मैं वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और वो हमने देखा नहीं ना कि आजकल के नेता भी क्या कर रहे हैं। आप राजनीति देखिएगा किस स्तर की हो गई है। हाँ, बिल्कुल, तो ये किस सारी तरह की बातें राजनीति में जी, ये सारी बातें शायद इसलिए जैसा आप बता रहे हैं शायद इसलिए करता हूँ कि सपोर्ट मिल जाए लोगों का। कई सारे देखिए यहाँ पर कैस लगाए जा सकते हैं।